हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 3 सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर का सेकंड चैप्टर है। इसमें हम सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप क्या होता है? जब हमें कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन होती है और हम उसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं तो उसको हम बैकअप बोलते हैं, ताकि एकदम से पावर लॉस होने पर हमारा डाटा सेफ रहे। तो इसके लिए हमें उस डुप्लीकेट कॉपी जो हम अपने डाटा की बनाते हैं उसको हम उसी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं या किसी अलग ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो अगर हमारी प्रैक्टिस में होता है कि हम रेगुलर बैकअप लेते रहते हैं तो इससे हमारा जो ओरिजिनल डाटा लॉस्ट होने के बाद भी, खोने के बाद भी हमारे पास डाटा सुरक्षित रहता है। तो हम अपना डाटा किस में स्टोर करते हैं? फाइल्स में और फोल्डर्स में। या तो फाइल में स्टोर करते हैं या तो फोल्डर में करते हैं। तो अब हम बैकअप यूटिलिटी टू टेक बैकअप्स, अब हम बैकअप यूटिलिटी किस तरह से यूज़ करते हैं, बैकअप किस तरह से लेते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम स्क्रीन के सबसे बॉटम लाइन में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में जो स्टार्ट बटन होता है उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो विंडोज़ ओपन होती है उसमें यूटिलिटी बैकअप और रीस्टोर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को खोला। उसके बाद हम सेटअप बैकअप ऑप्शन को चुनते हैं। तो सेटअप बैकअप ऑप्शन आने के बाद हम फिर से उस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें फाइल्स का या फोल्डर्स का बैकअप लेना है, जहाँ से जो सी फाइल्स का हम बैकअप लेना चाहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुलती है। उसमें लेट मी चूज़ का ऑप्शन होता है, जहाँ जिन जिन फाइल्स या फोल्डर को हम बैकअप लेना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके हम लास्ट में नेक्स्ट का ऑप्शन करके अपनी फाइल या फोल्डर का बैकअप ले सकते हैं। तो टू रिस्टोर द बैकअप क्लिक ऑन द रिस्टोर माई फाइल्स ऑप्शन। अगर हम वापस अपने बैकअप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें रीस्टोर माय फाइल्स के ऑप्शन में रीस्टोर का एक ऑप्शन होता है, उसको हमें क्लिक करना है। तो उससे हम अपने डाटा का बैकअप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है? हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो छोटे छोटे पीसीज में डिवाइडेड होती है। हार्ड डिस्क की जो सरफेस होती है वो रिंग्स में, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, ये रिंग्स बने होते हैं एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर हार्ड डिस्क में। तो इसमें क्या होता है? डाटा जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हमारा डाटा इन छोटे छोटे टुकड़ों में सेव हो जाता है। हार्ड डिस्क में पूरी फाइल में हमारा डाटा फैल जाता है। तो जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं या सेव करते हैं तो हमारा डाटा भी डिस्क पर पूरा स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है और हमारी डिस्क जो है वो भर जाती है। तो स्कैटरिंग ऑफ फाइल्स मतलब जो डिस्क पर हमारा डाटा पूरे फाइल्स अच्छी तरह फैल जाती है, पूरे में थोड़ा थोड़ा पीस सारे में उसका फिल हो जाता है। तो इससे क्या होता है? कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम डिस्क फ्रेगमेंटर भी बोलते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी बोलते हैं, उसका क्या काम होता है? ये हमारे इन फ्रेगमेंट्स को अलग एक लोकेशन पर ले जाता है, नहीं तो फिर दूसरा डाटा सेव नहीं हो पाएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको हम डिस्क डीफ्रैगमेंटर बोल रहे हैं उसका काम ये होता है कि वो इन फाइल के फ्रेगमेंट्स को मतलब पीसीज को एक लोकेशन पर ले जाता है, जिससे कि फिर से उस डिस्क के ऊपर एरिया स्पेस बन जाता है। इससे क्या हो जाता है? फिर हमारी डिस्क की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो ज़्यादातर डीफ्रैगमेंटेशन जो होता है वो हर वेडनेसडे को 1 बजे शेड्यूल किया जाता है। तो डिस्क डीफ्रैगमेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आइए अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन क्लिक करके फिर डिस्क डीफ्रैगमेंटर लिखते हैं सर्च एरिया में। उसके बाद डिस्क डीफ्रैगमेंटर पर क्लिक करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और उसमें फिर एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें एनालाइज डिस्क पर क्लिक करते हैं यदि हम अपने सिस्टम को डीफ्रैगमेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद डिस्क डीफ्रैगमेंटर डिस्क को हम डाटा फ्रैगमेंट्स में क्लिक करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं और उनको फिर करेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? ज़्यादातर वायरस को डिटेक्ट करता है। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारी कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को बुरी तरह से ख़राब कर देता है। वायरस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, उससे हमारे कंप्यूटर्स के मेन फीचर्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारे वायरस की वजह से हमारे हार्ड डिस्क का डाटा भी इरेज हो सकता है और यहाँ तक कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम कंप्यूटर से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको कि हम बोलते हैं एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के वायरस को डिटेक्ट करता है और फिर उनको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारी एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन करता है, हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और हमारे पूरे कंप्यूटर को वायरस के लिए स्कैन करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसको कि हम विंडोज़ डिफेंडर बोलते हैं, उसको हम स्कैनिंग के लिए यूज़ करते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम से वायरस को डिटेक्ट करता है। तो विंडोज़ डिफेंडर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं और फिर विंडोज़ डिफेंडर टाइप करते हैं सर्च एरिया में। उसके बाद विंडोज़ डिफेंडर को ओपन करने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। फिर हम स्कैन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। तो स्कैन के बाद एक मेन्यू आता है, उसमें हम कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे क्विक स्कैन, फुल स्कैन या कस्टम स्कैन। इनमें से हम किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं। क्विक स्कैन क्या होता है? जब हमें कंप्यूटर के किसी एरिया को जल्दी से स्कैन करना होता है वायरस के लिए, तो उसको हम क्विक स्कैन बोलते हैं। फुल स्कैन में क्या होता है? हम पूरे कंप्यूटर को स्कैनिंग करवाते हैं। और कस्टम स्कैन में क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या ड्राइव को वायरस के लिए स्कैन करते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम कस्टम स्कैन ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो एक नया स्क्रीन आता है, शोइंग डिफरेंट स्कैन ऑप्शंस अपीयर्स, जिसमें कि अलग अलग टाइप के स्कैन्स होते हैं। तो हम स्कैन सेलेक्टेड ड्राइव एंड फोल्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जो भी फाइल हमें स्कैन करना चाहते हैं उसको उसमें स्कैन कर सकते हैं। जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिखाता है कि कोई वायरस मिला या नहीं मिला। इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें पता है कि एक ऐसे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, मीडिया प्लेयर है जो म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। अकेला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें बहुत सारे फीचर्स देते हैं, जैसे कि जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जिन बहुत सारे लोगों की जो ज़रूरत होती हैं ज़्यादातर उन चीज़ों को करने के लिए हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें उनके लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कुछ इस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें बहुत सारे लोग कॉमनली कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कोई नया डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, के वर्ड, ये कुछ मेन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद ड्राइंग सॉफ्टवेयर हमने बचपन से पढ़ा है, टक्स पेंट और टक्स पेंट, ये दोनों ड्राइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ये कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए या एनालाइज करने के लिए, डाटा को
हम डिटेल में एनालाइज करना चाहते हैं उसके लिए इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है। तो कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123 एंड ओपन ऑफिस कैल्सी। तो ये हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, ये किसी स्लाइड शो को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका। तो हम कंप्यूटर में स्लाइड शो देखते हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उसके लिए ये होता है। तो कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम प्रेजेंटेशन के अलग अलग फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। कोरल प्रेजेंटेशन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि रेलवे एक अलग क्लाइंट है, तो रेलवे की अलग नीड्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो उसका पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, रेलवे का सॉफ्टवेयर हम अलग यूज़ करते हैं, तो वो एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। या बैंकिंग के काम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि बैंक एक कस्टमाइज प्लेस है। कस्टमाइज मतलब बहुत सारे लोगों की एक रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन वो अपने आप में इतना बड़ा होता है कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हॉस्पिटल्स हैं, तो ये कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या क्या पॉइंट्सों को सीखा कि सबसे पहले जो हार्ड डिस्क की सरफेस होती है वो रिंग्स में डिवाइड होती है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग मीन्स किसी एक कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना, कोई वायरस, कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए और उसे करेक्ट करने के लिए। मेनली हम कंप्यूटर को वायरस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर उसमें एंटीवायरस डालते हैं। तो किसी हम फाइल या फोल्डर या पूरे कंप्यूटर को अगर हम वायरस के लिए स्कैन करते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लास्ट में कोई वायरस मिला या नहीं मिला। वायरस हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है।